बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रया में हर दिल अजीज़ था। उसके मुल्क का हर ख़ास व आम उससे खुश था। उसका वज़ीर भी अच्छा था। बादशाह रोज़ सुबह अल्लाह ताला का नाम लेकर उठता था और अपनी आवाम की भलाई के कामों में लग जाता था। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। बदकिस्मती से बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और बादशाह को कैद में डाल दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर से नॉर्मल होने लगे। आने वाला नया बादशाह भी रया का दिल जीतने के लिए अपनी कोशिश करने लगा। जिंदगी फिर से रवां दवां हो गई। मगर यहाँ कैद खाने में बादशाह अपने शब रोज़ ये सोचने में लगाने लगा कि आखिर उससे कहाँ गलती हुई है, कहाँ कोताही हुई है, जिसकी सज़ा उसे इस तरह मिल रही है। बादशाह कैद खाने में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। उसका खाना भी वक़्त पर पहुंच जाता था। लेकिन जब दोपहर के खाने का वक़्त होता था तो बादशाह को शाही चावलों की खुशबू आने लगती थी। वो सोचता था शायद आज उसके लिए शाही खाना आएगा। मगर जब खाना आता तो वही कैदियों वाला खाना होता। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सा ऐसा गुत्थी है जिसको वो सुलझा नहीं पा रहा। बादशाह को कैद में अब 8 माह होने को थे। एक दिन बादशाह को सुबह का खाना ना दिया गया। जब दोपहर का वक़्त हुआ तो दोपहर को भी खाना नहीं मिला। अब बादशाह को भूख सताने लगी। अचानक उसको वही शाही चावलों की खुशबू आने लगी। उसने अपने कैद खाने में मौजूद रोशनदान से आवाज़ लगाई कि अगर कोई अल्लाह का बंदा इस तरफ है तो मुझको खाने को कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। कैद खाने के बाहर एक आदमी था। उसने कपड़े के अंदर कुछ खाना बांधा और रोशनदान में से अंदर फेंक दिया। जब बादशाह ने कपड़ा खोला तो उसको तअज्जुब हुआ कि ये तो वही शाही चावल हैं जिसकी खुशबू रोज़ इसको आती थी। बादशाह ने फौरन पूछा कि आप कौन हैं? दीवार के उस पार से आवाज़ आई कि मैं एक फ़कीर हूँ और रोज़ भीख मांगने के लिए यहीं बैठता हूँ। ये सुनकर बादशाह को मज़ीद हैरानी हुई, क्योंकि शाही चावलों का एक फ़कीर के पास होना एक तअज्जुब की बात है। बादशाह ने अपने सवाल को फ़कीर के सामने रखा। फ़कीर ने जवाब दिया कि वो इस वक्त जिस दीवार के साथ बैठा हुआ है उस दीवार से एक नाली निकल रही है, जो कि महल के शाही बावर्ची खाने से है। वो रोज़ सुबह जब यहाँ आता है तो वो इस नाली के आगे एक कपड़ा बांध देता है, जिसकी वजह से बहकर आने वाला खाना और चावल इस कपड़े में रह जाते हैं और पानी आगे चला जाता है। फिर वो इस खाने को घर ले जाता है, इसमें से चावल अलग करके इनको धोता है और चावलों को सुखाकर जमा कर लेता है। और इसी तरह से इसने काफ़ी चावल जमा कर रखे हैं। मगर अब वो ये खाना और जमा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये खाना तो इसने पहले हुक्मरान की हुकूमत में जमा किया था। उस फ़कीर ने नहायत अफ़सोस के साथ बताया कि शायद अब इनका जो बादशाह है वो अपने मुलाज़मीन को खाना फेंकने नहीं देता होगा। ये सुनते ही बादशाह समझ गया कि आखिर इसको किस गुनाह की सज़ा मिली है। फ़कीर जब अपनी बात पूरी कर चुका तो उसने बादशाह से पूछा कि आप कौन हैं और कैद खाने में क्यों कर हैं? बादशाह ने अश्कबार होकर इसका जवाब दिया कि मैं वो बदनसीब बादशाह हूँ और वो इस वक्त अपने अल्लाह की नेमत को ज़ाया करने की सज़ा काट रहा है। अल्लाह की नेमत सिर्फ अनाज ही नहीं है, बल्कि हर वो हलाल चीज़ है जिसके इस्तेमाल से हमको सुकून पहुँचता है। चाहे वो हवा हो, पानी हो, मकान हो, कपड़ा हो, पेट्रोल हो, गैस हो, बिजली हो या फिर हमारे आमदरफ्त के ज़राए हों। ये सब हमारे अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जो चीज़ आपके काबिल इस्तेमाल ना हो, आप इसको अपने किसी ज़रूरतमंद भाई बहन को दे दें ताकि वो अपने इस्तेमाल में ला सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात हैं, जिसमें पानी का और बिजली का बहरान सहरे फ़हरिस्त है। कहीं ये मुश्किलात भी तो हमारे किसी कुफ़रान नेमत का नतीजा तो नहीं है?
मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपना खाना, आप अपने कपड़े, आप अपनी ज़राए आमदरफ्त दूसरों को दे दें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप कमरे से निकलें तो मेहरबानी करके लाइट बंद कर दें। पंखा चल रहा है, गर्मियां हैं तो पंखा बंद कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी के घर में रोशनी होगी और किसी का पंखा चलेगा। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ, जिसमें हम आपके साथ इस्लामी मालूमात का तबादला ख्याल करने की कोशिश करते हैं और आपके लिए तारीख के औराक से कुछ सबक आमोज़ किस्से कहानियाँ लेकर आते हैं, ताकि उनको पढ़ने के बाद, उनको समझने के बाद हमारी ज़िंदगियों में कुछ मुस्बत पहलू आएँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक कर दें। अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बगैर किसी तातील के पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।